Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से पिता परमेश्वर, हम आज की शाम में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और सच में पिता, आपकी महिमा के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज पिता परमेश्वर, आपने हमें सही सलामत रखा है, हर एक दुख मुसीबत से बचाया है प्रभु। हमारे घर के लोगों को, हमारे बच्चों को, हस्बैंड्स को, वाइफ्स को प्रभु जी, आपने सबको अपनी संतान माना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यानी जो कोई इस दुनिया के बनाने वाले खुदा पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम सब लोग तैयार हो जाएं। शेयर करें इस शाम की प्रेयर मीटिंग को, ताकि वो हर जन परमेश्वर का वचन सुनने पाए जिसे शांति की जरूरत है। आज हम सब लोग अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का वचन बढ़ता जाए, हम घटें और प्रभु की महिमा हम सबके जीवन में बढ़ती जाए। हालेलुया। तो आइए कुछ भजन गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसकी आराधना करेंगे, ताकि इस समय जब खुदा हमारी तरफ देखे तो वो भी खुशी से हमारे साथ, अपने फरिश्तों के साथ, वो भी हमारे साथ स्तुति करे, आराधना करे। हालेलुया। आइए एक गीत गाते हैं, भजन करूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मुझको मेरे सताए, दोष वो झूठे मुझ पे लगाए। उनके लिए मैं दुआ करूं। हालेलुया। उनके लिए मैं दुआ करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करें। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करें, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। हालेलुया। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। हालेलुया। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं प्रभु। और सिर्फ आराधना ही नहीं प्रभु, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं आज
पिता परमेश्वर, हमारे अंदर जो भी कोई बुराई पाई जाती है, हमारे अंदर जो भी कोई ऐसी बात है प्रभु जो आपको नापसंद है, आज हम सब मिलके दुआ करते हैं कि हमारे अंदर से वो अंधकार की बातें दूर हों, हमारे अंदर से संसार की बातें दूर हों और हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते जाएं। प्रभु आज आपका और मेरा इंतजार करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नाम ले लेकर मैं बुला रहा हूं। आज आपका नाम परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आज आपके नाम के साथ वो आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ परमेश्वर जानता है। वो है जिसने समय को बनाया है। आज परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि हम अपनी जिंदगी में जंगल के सफर को आज हम खत्म करें। हालेलुया। जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे ए मसीह, नजर आता है मुझे ए मसीह। सारे संतों के बीच में तू हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर एक जंगल के सफर में गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस का शारोन का हो सोसन भी वादियों का। तू ही है नरगिस खास शारोन का हो तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसा कामिल और शान से भरा, कैसा कामिल और शान से भरा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम। पाऊं तेरे दीदार का इनाम। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। हालेलुया। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें आज के सुंदर दिन के लिए, इस शाम के लिए कि प्रभु ने आपको और मुझको जिंदा रखा है। आज प्रभु यीशु मसीह सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु, इंसान तो किसी भी रीति से इस योग्य नहीं कि वो अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत के ऊपर, अपने पैसों के साथ वो अपने आप के लिए जिंदगी को खरीद सके। लेकिन प्रभु, ये आपका आशीर्वाद है जो आप हम सबको एक मौका दे रहे हैं। सच में आज जो इंसान कब्र में है, आज बहुत से बड़े बड़े लोग आज इस जिंदगी को खो चुके हैं और वो कब्र में हैं।
आज वो प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते, आज वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना नहीं कर सकते। उन्होंने अगर प्रभु को जाना है तो ये उनकी जिंदगी का उद्धार का कारण बना है। एक वो जीवन जो मरने के बाद शुरू होता है, एक ऐसा अनंत जीवन जिसमें कभी मौत नहीं आएगी, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे यानी आप और मैं खुदा के साथ गुजारें। लेकिन हम इंसान, हमें तो सिर्फ संसार की बातें ही अच्छी लगती हैं, हमें तो सिर्फ संसार में ही हमें आनंद आता है, हम परमेश्वर की तरफ आना नहीं चाहते। लेकिन मेरे प्रभु, आज इस शाम में जब आपने हमें मौका दिया है कि हम पिता आपके वचन को पढ़ें, क्योंकि वचन कहता है, वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। आज कितनी खूबसूरत बात है कि वो परमेश्वर जो वचन है, आज वो वचन आपके और मेरे हाथों में है। आइए आदर करें परमेश्वर का, आदर करें परमेश्वर के वचन का, आदर करें उस खुदा का जिसने अपनी समानता और स्वरूप में आपको और मुझको बनाया है। प्यार करें, खुदा से प्यार करें, खुदा के लोगों से प्यार करें और प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि वचन ही है जो आपको और मुझको बताता है कि परमेश्वर के भय मानने से हमें अकल और बुद्धि मिलती है। आज परमेश्वर अपने बच्चों को कहता है, वचन के द्वारा सीखो। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में जा रहे हैं तो हम परमेश्वर से कहें, प्रभु, हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं प्रभु, और अपने हाथों में परमेश्वर के वचन को लेकर पिता आगे बढ़ते हैं। हम अय्यूब की पुस्तक में जब आज हम चैप्टर 33 को पढ़ने जा रहे हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपकी महिमा हम सबके जीवन में बढ़ती जाए। हालेलुया। एलीहू का तर्क हमने पढ़ा था, आज उससे आगे बढ़ेंगे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा हम सबके जीवन में बढ़ती जाए। तो आइए अपनी अपनी बाइबल उठा लीजिए और यहां पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। चैप्टर 33 तो लिखा है, पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। तो भी हे अय्यूब, मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी। जो ज्ञान में रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। आज खराई से चलना ही आज सबसे मुश्किल बात है। आज आपके और मेरे जीवन में मैं आज ये देखता हूं कि इंसान हर वक्त झूठ बोलता है। आज इंसान किसी को नहीं चाहता कि उसे बुरा लगे। आज मैं कोशिश करता हूं कि प्रभु तेरे नाम से पिता परमेश्वर, आज हमारे अंदर खराई का जीवन हो, खरा जीवन हो, सूखे सूखे पेड़ की तरह नहीं कि हम बड़े तो हो गए लेकिन हमारे अंदर फल नहीं दिखता। आज हम वो पेड़ ना बने जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पत्तियां हैं। आज बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आपने अगर जड़ों के स्ट्रक्चर को देखा है, जड़ जमीन के नीचे होती है, और मैं ये गुजारिश करता हूं कि पिता परमेश्वर जिस तरीके से जड़ जमीन में बनी रहती है, उसको पिता परमेश्वर हम देख नहीं पाते। हम देख नहीं पाते कि जड़ जमीन के नीचे क्या कर रही है। हम जब परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में बढ़ना एक जड़ के समान है। एक ऐसी जड़ जो जमीन के नीचे है, दिखती नहीं है, लेकिन वो पेड़ को मजबूती देती है। जब धीरे धीरे जड़ बढ़ती है तो वो उस पेड़ को मजबूती देती है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, उसका ज्ञान है, उसकी नॉलेज है। परमेश्वर के वचन में एक ऐसी विजडम है जो परमेश्वर आपके जीवन में जड़ की तरह वो आपको मजबूत बनाना चाहता है। अब परमेश्वर ने पेड़ पौधों को ऐसा बनाया है कि आंधी आए, तूफान आए, फ्लड्स आए, चाहे खूब बरसात हो, वो झुक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें संभाले रहता है। कुछ पेड़ उखड़ जाते हैं, कुछ पौधे टूट जाते हैं जो कमजोर होते हैं,
या फिर उनकी जड़ें मजबूत नहीं होती। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जड़ मजबूत है या नहीं है। आज आपकी और मेरी जिंदगी की जड़ क्या है? आज अपनी जिंदगी की जड़ों को इंसान मजबूत बनाना चाहता है पैसे के जरिए। आज उसको लगता है कि अगर मेरे बैंक में बहुत सारा पैसा होगा, या मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा, या मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संसारिक हैं, तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में जड़ परमेश्वर को बनाओ। आज अपनी जिंदगी में जड़ किसको मानो? प्रभु को मानो। आज हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेंगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे मन को जांचता है। वो आज आपके और मेरे मन को जांचता है, परखता है, और वो आपको और मुझको क्या कहता है कि तुम अपने कर्मों के द्वारा नहीं, लेकिन अपने साफ दिल के द्वारा। बड़ी सुंदर एक कहावत है, नेक नियत और मंजिल आसान। अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपकी मंजिल अपने आप आसान हो जाएगी। यहां पे लिखा है 4 आयत में, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। वाओ! अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने शरीर पर हाथ रखिए और कहिए, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। आमीन, हालेलुया। आज आपको जीवन कौन देता है? क्या आपका बैंक? क्या वो आपको सांसें देता है? आज क्या आपका पैसा, आपकी दौलत, आपकी डिग्रीज, आपकी नौकरी, आपके यार दोस्त जिनमें आज आप अपना टाइम बिताते हैं, या वो पार्टीज, या वो ऐसी चीजें, वो शराब की बोतलें, या वो नशा, या संसार की शॉपिंग, कपड़े, ये सारी चीजें क्या आपको जीवन का श्वास देती हैं? आज सबसे इंपॉर्टेंट बात आज क्या है? आपकी और मेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है। हालेलुया। मैं हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझको परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। और सर्वशक्तिमान की सांस, किसकी सांस? परमेश्वर की सांस आज आपके और मेरे अंदर चल रही है। हालेलुया। ये कुछ आर्टिफिशियल, मैन मेड या इंजीनियर्स के द्वारा बनाई हुई चीज नहीं, ये कोई साइंटिस्ट के द्वारा लैब में बनाया हुआ कोई केमिकल नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की सांस है जो आपको और मुझको जीवन देती है। परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि परमेश्वर का अंश आपके अंदर है। प्रभु का वचन, पवित्र बाइबल क्या बताती है? ए मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? लेकिन आज हमने तो अपनी देह को हमने नफरत से भरा हुआ है। आज हमने अपने शरीर को हमने गुस्से से भरा हुआ है। आज हमने अपने जीवन को, अपनी देह को हमने एक नकलीपन से भरा हुआ है, एक फेक लाइफ। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो फेक लाइफ जी रहे हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तेरे मुंह से निकली हुई हर एक निकम्मी बात का जवाब तुझे खुदा को देना होगा। लेकिन जिसको परमेश्वर का भय है वही अपनी जबान को रोकता है। जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है वो लगातार बुराई करता रहता है, लगातार बुराई करता रहता है। आज हम अगर आशीष देना शुरू कर दें, आज हम लोगों में हम प्रार्थना बांटना शुरू कर दें, आज हम अगर किसी को गिफ्ट दें तो दुआ का गिफ्ट दें। आज उन चीजों के द्वारा प्रभु के पास आए जो चीजें आपको और मुझको इस वचन से हमें मिलती हैं। सुनिए क्या लिखा है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यहां पे वर्ड लिखा है सर्वशक्तिमान, यानी जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है उसकी सांस से मुझे जीवन मिलता है। थैंक यू गॉड। आज बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं है, गॉड कुछ नहीं है, यह सिर्फ इंसान का भ्रम है, इंसान को डराने के लिए है। लेकिन आज परमेश्वर का भय है, तभी तो हम उन गलत चीजों से बचे हुए हैं। आज वो भय है, वो डर है, वो खौफ है, तभी तो आज हमारी जिंदगी में हम बाइबल पढ़ रहे हैं। प्रभु का आज डर है, इसीलिए तो हम चर्च जाते हैं, इसीलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। आज यहां पे लिखा है, यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रच कर खड़ा हो जा। एलीहू अय्यूब से बात कर रहा है और वो कहता है, देख
मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूं, मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूं। आज हम परमेश्वर के वचन को लेकर हम वाद विवाद ना करें। परमेश्वर का वचन हो सकता है आपको बहुत ज्यादा आता है, आपने बहुत सारी थियोलॉजी की किताबें पढ़ी हैं, आपके पास डिग्रीज बहुत हैं, लेकिन प्रभु का वचन तो कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुना है। आज ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का घमंड होना यह अच्छी बात नहीं है। अगर आपके पास और मेरे पास ज्ञान है तो हम उसे बांटें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लड़ने से तो सिर्फ लड़ाई होती है। आज परमेश्वर का वचन कहता है, एलीहू ने कहा, देख मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूं। आज तेरे ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है। हर इंसान आज अय्यूब को वो ये जता रहा है कि अय्यूब तुमने अपनी जिंदगी में कुछ गुनाह किया है, इसीलिए तुम्हारे ऊपर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है। आज वो कहता है कि देख मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूं, सुन मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना तू मेरे बोझ से दबेगा। निस्संदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। क्योंकि अय्यूब अभी तक तर्क वितर्क कर रहा है, वो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि मैं गलत नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया है। आज यहां पर हमें कुछ सीखने को मिलता है। मान लीजिए हमारे सामने आसमान से कोई फरिश्ता उतर कर आए और जीते जी वो हमसे वो कहे, नाउ प्रूव योर आइडेंटिटी। आज आपके पास और मेरे पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड वो आपकी और मेरी बैंकिंग से लिंक्ड होता है। आपका फोन नंबर भी आधार कार्ड से लिंक होता है। अगर आपके और मेरे बैंक अकाउंट में कुछ भी फ्रॉड होता है, या हमने कोई ईएमआई हमने पे नहीं करी, या फिर हमने कुछ भी ऐसा काम किया है जो कानून के खिलाफ है, आधार कार्ड के होने की वजह से वो सारे काम खुल जाते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा है, अगर आपने अपनी सारी बैंकिंग को आपने बहुत अच्छा रखा है, आप अपने इनकम टैक्स को बहुत अच्छे से पे करते हैं, आपने अपनी फाइनेंशियल, आपने जो अपना एक फाइनेंशियल कंडीशन है आपने बहुत अच्छे से मेंटेन करी है, यू आर एलिजिबल फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। आपको बैंक वाले खुद बुला बुलाकर आपको बोलेंगे, सर ये वाला प्रोजेक्ट ले लीजिए, सर आपके लिए ये वाली स्कीम है, ऐसा है। अगर आज मैं आपसे कहूं, आपके पास फरिश्ता आए, खुदा का कोई जन आए, आसमान से उतर के पवित्र आत्मा आए और वो आपसे पूछे, हां आज प्रूव करो कि क्या तुम एलिजिबल हो परमेश्वर के राज्य के लिए, क्या तुम एलिजिबल हो, वो आपका और मेरा सारा रिकॉर्ड चेक करेंगे। परमेश्वर के पास आपके और मेरे जीवन का एक्सेस है। आज जैसे आधार कार्ड में हर एक चीज का एक्सेस है, इसी तरीके से आपके और मेरे जीवन में प्रभु का एक्सेस है। आधार कार्ड तो कुछ साल पहले आया है, लेकिन एक आधार ऐसा है जिस आधार को हम यीशु मसीह कहते हैं। वो आधार कोई कार्ड नहीं, वो आधार हमारे जीवन की वो जड़ है जिसके ऊपर हमारा जीवन स्थिर हो सकता है। आज अपनाना आपके और मेरे हाथ में है। आज उस खुदा को मानना आपके और मेरे हाथ में है। उस इंसान की जो इंसान के रूप में परमेश्वर था, उसकी बातों को मानना आज आपके और मेरे हाथ में है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज अगर आप बीमारी में फंसे हुए हैं तो परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि तुम्हें चंगाई जरूर मिलेगी, विश्वास करो। अगर आज आप कर्ज के नीचे दब गए हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें उस कीचड़ में से निकाल लूंगा और तुम्हें एक नया जीवन दूंगा। लेकिन आज कैसे वो नया जीवन आपको और मुझको मिलेगा? हमें एक नए जीवन की जरूरत है, हमें एक नए मन की जरूरत है, हमें एक नए आत्मा की जरूरत है। और वो कैसे मिलेगा? आज सिर्फ एक माफी आपकी और मेरी जिंदगी को चेंज कर सकती है। एक माफी, एक रिपेंटेंस आज आपके और मेरे जीवन को चेंज कर सकती है। यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनके लेफ्ट और राइट दो अपराधी थे, उनको भी क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन एक अपराधी यीशु मसीह का मजाक उड़ाता है।
एक अपराधी कहता है, अरे तूने तो बड़े बड़े काम करे, तूने तो बहुत सारे लोगों को मुर्दों में से जिंदा किया, तूने अंधों को आंखें दी, आज खुद को भी बचा और हमको भी बचा। लेकिन उसको यह नहीं मालूम था यीशु मसीह की मृत्यु कोई इंसानी मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह उस सारी चीजों को अपने ऊपर इसीलिए ले रहे थे ताकि हर वो इंसान जो प्रभु पर विश्वास करे वो नजात पाए, नजात पाए। अगर यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर नहीं होती तो कैसे हमें पता चलता कि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है जो मरकर भी जिंदा हुआ है। हालेलुया। आज आप जिस परमेश्वर की इबादत करते हैं वो मरकर दोबारा जिंदा हुआ है। हालेलुया। इस वचन से ही हमें ताकत मिलती है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर वो क्या कहता है, देखिए, निस्संदेह तेरी ऐसी बात जो मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। परमेश्वर भी आपके और मेरे वचनों को सुनता है। परमेश्वर आपकी और मेरी बातों को वो सुनता है। अब आप किसी के घर गए, आप बड़े प्यार से उस इंसान के घर गए और वो इंसान घर में ही था, लेकिन उसने, क्योंकि वो बहुत अमीर है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है, वो बहुत बड़ा है, उसने आपसे मिलने से मना कर दिया। आपको बहुत दुख हुआ, आप उसके दरवाजे से लौट गए, क्योंकि आज वो इंसान आपसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि हम गरीब हैं, हम छोटे हैं, आज हमारे पास शायद वो इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं हैं। लेकिन प्रभु ने उस कंडीशन को देखा है। अगर आज आप हॉस्पिटल में हैं, आपका डायलिसिस होता है और आप दुआ करते जा रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, खुदा आपको देख रहा है। परमेश्वर इसलिए विलंब कर रहा है ताकि आप पर अनुग्रह हो। लेकिन आज प्रभु आपके वचन के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 7वीं आयत में बड़ी सुंदर बात लिखी है। जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ की डालियां, अगर कोई डाली या पत्ता अगर ये कहे कि मैं इस पेड़ के साथ जुड़कर नहीं रहूंगा, मुझे अलग जाकर रहना है, मैं अलग जाकर अपने आप रह लूंगा, और वो पत्ता अगर पेड़ से अलग हो जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसा पेड़ है, अगर हम उससे जुड़े रहेंगे तो हम बढ़ते जाएंगे। हम एक ऐसी डाली हैं जो अगर परमेश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा रहेगा, परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता रहेगा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, जो परमेश्वर के वचनों पर चलेगा, वो सदा फलवंत होगा। हालेलुया। 12 महीने आपके अंदर फल लगेंगे, 365 दिन आप हरे भरे रहेंगे, लहलाते रहेंगे। और क्योंकि आपने प्रभु के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंताएं प्रभु पर डाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। सुनिए क्या लिखा है, मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है। क्या कोई इंसान कह सकता है कि मैं पवित्र हूं, निरपराध हूं, निष्कलंक हूं और मुझ में अधर्म नहीं है? आज क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की है? हर समय मुझसे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है, लेकिन परमेश्वर ने हमें माफी का वरदान दिया है। कोई नहीं कह सकता कि मैं निष्कलंक हूं, कोई नहीं कह सकता कि मैंने अपराध नहीं किया है। इसीलिए परमेश्वर कहता है तुम परमेश्वर के नजदीक आओ, अपने आप को संसार से दूर रखकर तुम मेरे पास आओ। अपने अंदर से उन नेगेटिव बातों को जब तक आप निकालेंगे नहीं, बाइबल पढ़ना व्यर्थ है, चर्च जाना व्यर्थ है, प्रेयर मीटिंग्स में जाना व्यर्थ है, 40 दिन तक उपवास रखकर दुनिया को यह बताना कि मैं उपवासी हूं, व्यर्थ है। अगर हम परमेश्वर का वो वचन याद करें कि अगर तेरे अंदर प्यार नहीं तो तू ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। हम फरिश्तों की बोली बोले, हम भविष्यवाणियां करें, हम प्रोफेसी करें, हम बड़े बड़े हम शब्दों को बोले, ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया चिल्लाएं, लेकिन अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो ये सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आगे लिखा है, देख
वो मुझसे झगड़ने का दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे दोनों पांव को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। शैतान भी आपकी निगरानी करता है, शैतान भी आपको वॉच करता रहता है। जहां कहीं आपने गलती करी वो आपके ऊपर अटैक कर देता है, आपके और मेरे परिवार के ऊपर अटैक हो जाता है। आप और मैं जब तक हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, ना सिर्फ जुड़ना, आज ना सिर्फ बाइबल लेकर हाथ में चलना, ना सिर्फ प्रेयर करना, लेकिन आज यीशु मसीह को, क्राइस्ट को, उस क्रूस पे मारे गए, सैक्रिफाइस किए गए उस मेमने का जीवन अगर आपके अंदर और मेरे अंदर नहीं है तो हम अधूरे हैं। हालेलुया। आज आपका सबसे पहला चर्च आपका अपना घर है। जैसे चर्च को आप पवित्र समझते हैं, जैसे आप परमेश्वर की इबादत गाह को आप पवित्र रखते हैं, उसी तरीके से आपको अपने घर में भी आपको खुदा के घर की तरह अपने घर को बनाना है। अपने घर को भी आपको चर्च की तरह पवित्र बनाना है। जैसे चर्च जहां पर हमेशा स्तुति आराधना होती है, जहां लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं, ऐसे ही आपका घर होना चाहिए। इनवाइट करिए लोगों को। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग हैं जो अबॉर्शन करा रहे हैं। अबॉर्शन, उन बच्चों को मारना जो मां की कोख में है, ये सरासर पाप है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज अ मर्डर। बाइबल इज टोटली अगेंस्ट अबॉर्शन। आज परमेश्वर क्या जिंदगी जो किसी के अंदर पाई जाती है, आपको कोई हक नहीं कि कोई उसको मारे। अबॉर्शन इज अ किलिंग। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम इन सारी चीजों को करते हैं और फिर उसके बाद हम कहते हैं हम तो निरपराध हैं, हम निष्कलंक हैं, हम अबॉर्शन कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। इन दोनों चीजों को परमेश्वर ने मना करा है। परमेश्वर ने बोला तू हत्या ना करना। आज परमेश्वर के 10 हुक्म में लिखा है कि तू हत्या ना करना। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास संतान नहीं है और जिनको संतान हो रही है वो अबॉर्शन करा रहे हैं। कैसी जिंदगी है? आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है तू हत्या ना करना, तू झूठ मत बोलना, तू लालच ना करना। आज आपकी और मेरी जिंदगी में ये 10 हुक्म आज परमेश्वर के सबसे बड़े हुक्म हैं। अगर आप उनको मानते हैं, मसीह की जिंदगी आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हालेलुया। यहां पे लिखा है, देख मैं तुझे उत्तर देता हूं, इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। बोलिए, परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है। मनुष्य क्या कभी परमेश्वर बन सकता है? आज मैं बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने अपने आप को खुदा बनाने की कोशिश करी। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खुदा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक खुदा है, सिर्फ एक है ऐसा जो खुदा होते हुए भी इंसान बन गया। हालेलुया। दुनिया में सारे इंसान आज खुदा बनना चाहते हैं। हर इंसान आज भगवान बनना चाहता है। हर इंसान आज प्रभु परमेश्वर बड़ा आदमी बनना चाहता है। वो परमेश्वर से भी बड़ा बनना चाहता है। लेकिन एक ही परमेश्वर है जो आपके लिए और मेरे लिए इंसान बन गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि वो आपके लिए और मेरे लिए इस जमीन पर इंसान बनकर आया। उसने इंसान बनकर दुख झेला, उसने इंसानों की तरह उसने खाया पिया, इंसानों के बीच में रहा, वो बिल्कुल छोटा बन के जिया और वो आज परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है, क्योंकि वो नम्रता और दीनता सिखाकर गया। यीशु मसीह प्यार सिखाकर गया। यीशु मसीह एक दूसरे का आदर करना सिखा के गया। आदर एक बहुत बड़ी चाबी है। आदर एक ऐसी चीज है। ऑनर योर फादर एंड योर मदर, ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर चर्च, ऑनर योर लीडर्स, ऑनर योर पास्टर्स, ऑनर योर वर्शिप लीडर्स। आज एक दूसरे का आदर करें, अपने से छोटों का आदर करें। अपने से बड़ों का तो सब आदर करते हैं, लेकिन आज आदर आपके लिए, ऑनर आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोल देता है। हालेलुया। यहां पे सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है। क्या लिखा है?
वर्स 14 में, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर अपना मन नहीं लगाते। परमेश्वर आपसे बार बार बोलता है झूठ मत बोलो, लेकिन हम झूठ बोलते हैं। परमेश्वर कहता है व्यभिचार मत करो, लेकिन हमारी आंखों को तो लत लगी हुई है। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने आप को इंटॉक्सिकेट मत करो, लेकिन हमें तो शराब की लत लगी हुई है। आज परमेश्वर का वचन कहता है अपने मुंह से किसी की बुराई मत करो, लेकिन हमें तो बुराई करने की आदत लगी हुई है। परमेश्वर एक क्या वरन 2 बार कहता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वे मनुष्य के कान खोलता है। हालेलुया। आज आपको और मुझको परमेश्वर कहता है कि जब तुम सो रहे होते हो तो मैं तुम्हारे कानों में आकर तुमसे बात करता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर आपसे और मुझसे रात को सोते समय बात क्यों करता है, क्योंकि उस समय आपका मन भी शांत होता है, आपका मुंह भी बंद होता है, आंखें भी बंद होती हैं और आप बिल्कुल शांत होते हैं। हमें परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें शांत होने की जरूरत है। आज आपको और मुझको अपने आप को शांत करने की जरूरत है। हम अगर गुस्से में होंगे हम प्रभु की आवाज नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि जब इंसान गुस्से में होता है तो वो इंसान की नहीं सुनता तो परमेश्वर की क्या सुनेगा। आज परमेश्वर कहता है शांत होकर परमेश्वर की आवाज को सुनो, क्योंकि इंसान का मन आज भटक गया है। इंसान के कान बंद हो चुके हैं, इंसान की आंखें खुली तो हैं लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। आज इंसान के मुंह में जबान तो है लेकिन वो सिर्फ बुराई करता है। आज इंसान के हाथ तो हैं लेकिन वो भलाई के लिए नहीं बुराई के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज इंसान के पैर तो हैं लेकिन आज वो चर्च नहीं लेकिन वो क्लब और पार्टी के लिए ज्यादा चलते हैं। आज इंसान का दिल तो है लेकिन उसकी जिंदगी में क्रूस नहीं है। आज उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ संसार की बातें दिखाई देती हैं। आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 16वीं आयत को पढ़ेंगे। तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर वो मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। हालेलुया। गर्व, अहंकार, ये प्राइड, पैसे का प्राइड, ओहदे का प्राइड, अपनी नौकरी का प्राइड, आपकी और मेरी जिंदगी में अहंकार, इसको अपनी जिंदगी से दूर करिए। अहंकारी इंसान कभी भी परमेश्वर की बहुतायत या उसकी आशीषों को महसूस नहीं कर सकता। अहंकारी इंसान परमेश्वर को कभी अच्छा नहीं लगता। गर्व को अपनी जिंदगी से दूर करिए। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है, एक ऐसा गड्ढा जिसके अंदर अगर हम गिर गए तो हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे। परमेश्वर इसीलिए आपको बार बार कहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, बुराई मत करो, अपने आप को संसार की बातों में लिप्त मत करो, अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश करो। सुबह से उठकर और रात के सोने तक तुम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में समा कर रखो। तुम्हारे मुंह से अगर कोई बात निकले तो सिर्फ यीशु की बात निकले, परमेश्वर के वचन की बात निकले। आप वचन जितना पढ़ेंगे उतना वचन आपके मुंह से निकलेगा। जो आपके मन के अंदर होता है वही आपकी जबान पे निकलता है। आज आपको और मुझको पवित्र होने की जरूरत है। हम इस जिंदगी में जब तक हम हेल्दी हैं, जब तक हम चल फिर रहे हैं, हमें खुदा की वैल्यू नहीं समझ आती। लेकिन जिस दिन हम व्हील चेयर पे आते हैं, जिस दिन हम हॉस्पिटल की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हमें खुदा याद आने लगता है। तो क्यों ना जब खुदा ने हमें सही सलामत रखा है हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर मनुष्य के प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वो अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता रहता है, यहां तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। आज कोई एक ऐसा जन है जिसकी जिंदगी में बिल्कुल ऐसा हो रहा है, उसे भूख नहीं लग रही है, उसका मन उदास है, उसके जीवन में कोई खुशी नहीं है। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन। परमेश्वर कहता है आज अपने आप को
आज संसार से दूर हटा लो। अगर आज भी आपके जीवन में संसारिक बातों का अंश अगर बचा है, अगर आज भी आपके और मेरे जीवन में झूठ है, अगर आज भी आपके अंदर और मेरे अंदर वो बातें हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस वचन में मना करा है, हम तड़पते रहेंगे, हम तड़पते रहेंगे। हमारा मन हमेशा उदास रहेगा, हमें स्वादिष्ट भोजन अच्छा नहीं लगेगा और हमारे प्राण हमेशा रोते रहेंगे। लिखा है उसका मांस, उसका शरीर ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। आज इंसान की जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन तब भी वो परमेश्वर को अपनाने से कतरा रहा है। प्रभु के आगे आज दिल से कहें, वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके आंसुओं को वो कुप्पी में संभाल के रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो सदा आपके साथ चलता है। लिखा है तब वो कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके बीच कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले तो 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। आज कौन है जो आपको और मुझको बताएगा? यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, परमेश्वर यहोवा कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आज पवित्र आत्मा है जो आपका और मेरा एडवोकेट है। आज पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली गॉड। वो पवित्र आत्मा अगर आज आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो हम भटकेंगे। अगर पवित्र आत्मा आज आपके और मेरे साथ नहीं है, हमें गुस्सा आएगा। अगर पवित्र आत्मा आज हमारे साथ नहीं है, हम लोगों को माफ नहीं कर पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में है तो हर चीज आपको और मुझको अपने आप आनंद देने लगेगी। परमेश्वर ने इसीलिए कहा, पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। हालेलुया। लिखा है उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, हर एक स्किन डिजीज आपको छोड़ के चली जाएगी। जब परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ आपके ऊपर आएगा, डायलिसिस खत्म हो जाएगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा, 23 साल से बीमारी है, आज ही वो खत्म हो जाएगी। आज अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, प्रभु मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं अब बिल्कुल वो करूंगा, वो करूंगी जो प्रभु आप चाहते हैं। देखिए परमेश्वर की बरकत कैसे उतरती है। वो लिखा है कि उसकी देह बालक की देह से भी अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर से लौट आए। आमीन, हालेलुया। तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वो उससे प्रसन्न होगा। हालेलुया। आज परमेश्वर से विनती करिए, प्रभु मुझे ठीक कर दो, प्रभु मेरी बीमारी को ठीक कर दो। आज प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बहन ठीक हो जाए, मेरा भाई डीएल डंगवाल बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, मेरी बहन पूजा अरोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरी बहन अलका दास की जीवन से कैंसर खत्म हो जाए। मेरे प्रभु आज पिता बहुत से लोग हैं जो चंगाई ले लेकर वो प्रभु को भूल गए, लेकिन आपको नहीं भूलना है। परमेश्वर से सदा जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आप जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर की आशीषें आपको बचाती रहेंगी। लिखा है वो मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा। बोलिए, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा, मेरा जीवन यीशु मसीह को देखेगा। बोलिए, सब लोग बोलिए, अपने हाथों को उठाइए और विश्वास से कहिए, मेरा जीवन एक दिन प्रभु यीशु मसीह को जरूर देखेगा। हालेलुया। और लिखा है, देख ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी करता है, जिससे उसको कब्र से बचाए। प्रभु आपको कब्र से बचाए और वो जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु मेरे भाई बहन जो इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन को कब्र से बचाना और उनके जीवन लोक के उजियाले को प्रकाश से भरना। उसने कहा, हे अय्यूब कान लगाकर मेरी सुन,
चुप रहे, मैं और बोलूंगा। यदि तुझे कुछ कहना हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना चाहता हूं। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, मैं तुझे बुद्धि की बातें सिखाऊंगा। हालेलुया। आज ये परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या करता है? वो आपको और मुझको आज जीवन की बातों को सिखाता है। आइए, ये समय होगा जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि हां प्रभु, मैंने अपने मन से, अपने वचन से, अपनी बातों से मैंने प्रभु आपको तकलीफ दी है। हां प्रभु, जब मैंने अपनों को बुरा कहा, मैंने पिता गलती करी है। मैं खुदावन यीशु मसीह, मैं चर्च नहीं गया, मैंने गलती करी प्रभु। मैं आपकी प्रार्थना में नहीं गया प्रभु, मैंने गलती करी। लेकिन आज मैं अपनी सारी गलतियों के लिए प्रभु, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आज किसी इंसान के आगे नहीं, लेकिन खुदा के आगे। आज आपको बोलने की भी जरूरत नहीं। आज आप अपने मन में अंगीकार करिए कि प्रभु मुझे क्षमा कर। आज दिल से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर। आइए, ये समय होगा जब हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं भाई डीएल डंगवाल के लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को चंगाई दे, अपने बेटे को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। उसकी जिंदगी से इस बीमारी को दूर कर। यीशु मसीह, मैं आपके नाम से प्रार्थना करता हूं, हे मेरे खुदा, उसके जीवन से, भाई डीएल डंगवाल के जीवन से शैतान की सारी प्लानिंग कैंसिल हो जाए। मेरे प्रभु, उनके परिवार पर रहम कर मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, भाई डीएल डंगवाल, सिस्टर आशा डंगवाल, प्रभु इनका परिवार इस बीमारी की तकलीफों से दूर हो। मेरे पिता रहम कर, इस परिवार के ऊपर रहम कर प्रभु। भाई डीएल डंगवाल के शरीर को छू और उनकी हर एक दुख, हर एक दुर्बलता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर वो दूर हो और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने बेटे डीएल डंगवाल को पिता परमेश्वर ना सिर्फ बीमारी से दूर कर, लेकिन प्रभु उनको एक ऐसी जिंदगी दे जो पिता आपको भाने वाली हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं बहन निधि सिंह के लिए, प्रभु अपनी बेटी निधि को बहुत आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं उनके भाई अमित कुमार के लिए। प्रभु यीशु मसीह, पिता परमेश्वर तो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। भाई अमित कुमार के शरीर को, उनके मन को, उनकी आत्मा को छू और जहां जहां कमजोरी है पिता अपनी चंगाई दे। मैं प्रार्थना करता हूं आंटी रंजना के लिए, उनके बेटे अभिषेक के लिए। प्रभु भाई अभिषेक को प्रभु यीशु मसीह आप हर बुरी आदत से बचाना, होने देना पिता परमेश्वर। आंटी रंजना के बेटे को, अभिषेक को प्रभु आपका आशीर्वाद मिले। प्रभु उसके सारे बंद दरवाजे, यानी उसकी जिंदगी में जो काम नहीं हो पा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं प्रभु उनका फ्यूचर अच्छा हो जाए। प्रभु उस बेटे को सुख दे, शांति दे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना करते हैं आंटी रंजना के भाई डेंजल के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई डेंजल जो कमजोर हैं प्रभु, उनकी सर्जरी हुई लेकिन प्रभु आपने उनको स्वस्थ कर दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ब्रदर डेंजल बहुत जल्दी पिता यीशु के नाम से गवाही देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए, मेरे प्रभु उनकी मदर। आइए हम प्रार्थना करें सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए कि उनकी मदर, उनकी मामा बिल्कुल ठीक हो जाएं। उनके फ्रेंड हैं बितुपन, ताकि वो भी यीशु मसीह को जानने पाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जो प्रभु आपको नहीं जानते। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक कस्बे में, हर एक सिटी में प्रभु आपके लोग जो प्रभु आपकी सेवा कर रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम से पिता परमेश्वर आपकी महिमा हर घर में पहुंचने पाए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रुशिता
बेंजामिन के लिए, पास्टर रुशिता बेंजामिन के लिए, पास्टर पीटर बेंजामिन के लिए मेरे पिता परमेश्वर, पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनके ऊपर पिता परमेश्वर आपकी महिमा और आपकी प्रोटेक्शन, आपकी ग्रेस, आपका अनुग्रह इनके ऊपर बना रहे। पास्टर रुशिता बेंजामिन, पास्टर पीटर बेंजामिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में और बढ़ते जाएं। प्रभु आप इन्हें और बरकत देना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर बॉन्दिता के छोटे भाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन से शराब दूर हो जाए। जितने लोग आज नशे में हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें। जितने लोग शराब के नशे में हैं, प्रभु उनके जीवन में तेरा उद्धार हो, उनके मन को परिवर्तन कर मेरे पिता, ताकि वो शराब, सिगरेट, ड्रग्स के नशे से वो बच जाएं, दूर निकल जाएं मेरे प्रभु, और आपकी प्रोटेक्शन में आने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अलका दास के लिए, प्रभु अपनी बेटी को बचाना, अपनी बेटी पे रहम कर। हालेलुया। सिस्टर अलका दास के लिए प्रार्थना करें प्रभु, उनको सर से लेके पांव तक आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी बेटी स्वस्थ हो जाए। आंटी मेरी डायमंड को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आंटी मेरी डायमंड, उनके बैक पेन को पिता परमेश्वर आप दूर करना, होने देना पिता परमेश्वर की उनकी जिंदगी में पिता कोई दुख ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे। ऐ मेरे खुदा, हम जानते हैं प्रभु आप हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुशीला गोम्स के लिए कि मेरे पिता परमेश्वर अब उनका डॉक्टर जो चेंज हुआ है और उनकी नई मेडिसिन शुरू होने जा रही हैं, हम दुआ करते हैं पिता, जो भी डॉक्टर, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर सिस्टर सुशीला गोम्स का इलाज करें, प्रभु आप उस डॉक्टर को अपनी अकल, बुद्धि और ज्ञान से भरना, ताकि पिता परमेश्वर हमारी सिस्टर सुशीला गोम्स जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर ऋतु ठाकुर के लिए और उनकी बहन सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए कि उनको एक बेबी की ब्लेसिंग मिले। हालेलुया। हे मेरे प्रभु, अपनी बेटी को छू ले, अपनी बेटी विजेता को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से माला माल कर, उसकी जिंदगी की हर एक चीज को पूरा कर मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन्हें संतान का सुख मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर प्रबीर मोहंती के लिए कि मेरे पिता उनकी मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाना, उनकी मिनिस्ट्री में मदद करना मेरे पिता। जितने लोग उनके अगेंस्ट में हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उनको परेशान करते हैं मेरे प्रभु, या जितने भी पिता परमेश्वर जो लोग पिता तेरी सेवा में हैं और उनको सताया जा रहा है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट करें। प्रभु आंख की पुतली हैं तेरे बच्चे, तूने अपने वचन में लिखा है कि वो दुगने आदर के योग्य हैं। प्रभु अपने अगुओं को बचा, अपने वर्शिप लीडर्स को ब्लेस कर, आजकल की यंग जनरेशन को प्रभु, इन बच्चों को प्रभु अकल बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि ये खुदा की महिमा के लिए अपने आप को इस्तेमाल करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये जीवन जो आपने हमको दिया है, इस जीवन में प्रभु हम नफरत के साथ नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने पाए। प्रभु हम सबको बहुत आशीष देना। हम दुआ करते हैं हिमांशु के लिए, हिमांशु जिसको वॉमिटिंग हो रही है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हिमांशु के लिए, प्रभु जी उसको छूना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हिमांशु के अंदर जो भी इंफेक्शन है, उसकी बॉडी के अंदर जो इंफेक्शन है जिसके कारण उसको वॉमिटिंग होती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसकी तबीयत ठीक हो जाए। प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, पिता अपने सारे लोगों को प्रभु आप बहुत आशीष देना। थैंक यू जीसस। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरे जलाल और तेरी आशीष पिता तेरे बच्चों पे बनी रहें। सिस्टर मेरी एगबर्ट के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उनको, उनके परिवार को खुदावन यीशु मसीह तेरी महिमा मिले। आज ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप अपने अपने घरों में हैं, उन लोगों के लिए दुआ करिए जिन लोगों के पास घर नहीं है। किसी भी चीज में आज
अपने आप को कमजोर मत समझिए, परमेश्वर आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है। इसी तरीके से बाइबल पढ़िए, अपने परिवार को साथ में लेकर प्रार्थना करिए, प्रभु आपको आशीष दे। कल फिर मिलेंगे शाम को 6 बजे और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, अय्यूब की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तुम माफी मांगो और माफी के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में बरकतें आ जाएंगी। तुम लोगों के लिए प्रार्थना करो और तुम्हारी जिंदगी में बहुत बरकत आएगी। ऐसे ही एक दुआ और मैं करना चाहता हूं रेवरेंड रुपेश के लिए, जो देहरादून में है। प्रभु यीशु मसीह उनका डायलिसिस खुदावन बंद हो जाए, उनका क्रिएटिनिन लेवल, उनकी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं या जो भी उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं रेवरेंड रुपेश के लिए। प्रभु वो जल्द से जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएं और प्रभु यीशु के नाम में वो आपकी सेवा करते जाएं। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता, अपने जलाली, अपने प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। May God bless you. See you tomorrow. Till then, good night. Praise the Lord.